नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पे वार्ड नंबर 38 में मौजूद हूं। देखिए जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी मां जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। लोगों का कहना है कि पढ़ी लिखी उम्मीदवार को चुनने का ये समय है और इस समय पर एक बेहतरीन लीडर को चुना जाना चाहिए। उसी कड़ी में पूरा फरीदाबाद इस समय नगर निगम चुनाव के प्रचार प्रसार को देख रहा है। महिलाएं शक्ति इस समय पे पूरी तरीके से मंच पर आसीन है। मीनाक्षी मान का सम्मान किया जा रहा है। लगातार भरपूर लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। जी के द्वारा स्वागत किया है। अजीत सिंह जी के द्वारा इस तरीके से जो मीनाक्षी इस बड़ा कदम उठाया है, उसको लेकर सभी लोग, सोसाइटी हो या गांव हो, वहां पर मीनाक्षी मान को लगातार संपूर्ण समर्थन और प्यार मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी मान के साथ साथ योगेश मान का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। 38 से प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आपको देखिए किस तरीके से मीनाक्षी मान धीरे धीरे लोगों से जनसंपर्क साध कर अपना एक माहौल तैयार कर लिया है, अपनी एक चुनावी पिच तैयार कर ली है इस समय पे। और देखिए मीनाक्षी मान ना ही किसी पार्टी से बिलोंग कर रही है, ना ही किसी ऐसे राजनीतिक परिवार से आती है, ना ही किसी रसूखदार परिवार से आती है। एक आम परिवार के आने वाली मीनाक्षी मान इस समय पर देखिए किस तरीके से लोगों के बीच में जा रही है और एक राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही है। मीनाक्षी मान लगातार लोगों से संपर्क साध रही है और साथ ही साथ उनके जो पति है योगेश मान इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। योगेश मान की अपनी एक वर्चस्व है, अपना ही एक स्थान है जिसका इस समय पे भरपूर फायदा उठाया जा रहा है प्रचार प्रसार करने के समय पर। देखिए जो भी जी के द्वारा जो बहुत ही कर्मठ हमारे अजीत साथी है, देखिए अभी वो भी मंच में जाके मानता का स्वागत कपिल पाशा जी। देखिए पार्क एलाइट फ्लोर्स पे इस समय पे हम मौजूद हैं और देखिए लोगों का लगातार जन संपर्क हो रहा है। लोगों से वोट की अपील की जा रही है और देखिए जो बोर्ड में भी लोग मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं तीर कमान पर इस समय पर अपनी मोहर लगाने के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और देखिए पूर्ण रूप से जितना साथ और समर्थन मीनाक्षी मान को निर्दलीय उम्मीदवार होने के रूप में मिल रहा है। पूछते क्या कहेंगे मीनाक्षी मान, आज आपके यहाँ पर आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, मीनाक्षी मान जी यहाँ पे आई हैं। हम उम्मीद करेंगे वो 100% विजयी हो। एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट हमारे बीच आए। ये सबसे बड़ा रीजन मान रहे हैं आप, चीज एडवांटेज कह रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट सामने आ रही है। हाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी कैंडिडेट है। हमें उम्मीद है कि वो अच्छे वोटों से जीतेंगे और हमारे सारे काम को करेंगे। सारे काम की उम्मीद है, पूरी तरीके से विश्वास जता रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी पूरा विश्वास है। सामाजिक है, योगेश मान जी बहुत सामाजिक है, मीनाक्षी मान जी बहुत है, सामाजिक है। हमारी सोसाइटी पूरी बनाए बहुत काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 38 में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और सभी सोसाइटियों में अच्छा काम हो और मीनाक्षी मान जी अच्छी तरीके से जीतेंगी। पूरा पूर्ण विश्वास है, समर्थन भी है, विश्वास भी है। आपके यहाँ पर आज मीनाक्षी मान पहुंची है। देखिए लगातार निर्दलीय उम्मीदवार है, तीर कमान इनका जो चुनाव चिन्ह है और लगातार लोगों से मिलकर जनसंपर्क साधे। हालांकि लोगों से प्यार और उम्मीद भी मिल रही है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दिल में एक जगह बनाई है जिसका विकास से और इन सब चीजों से बहुत क्लोज रिश्ता है और सभी का हम सब ने एक साथ RWA ने मिलकर और सबने यही एक मत हुए हैं कि इनको एक मत से एक तरफ से इनको जीत हासिल हो, जिससे हमारे फ्यूचर में अभी तक जितनी भी जो समस्याएं उनका भी निवारण हो। सोसाइटीज में बहुत सारी समस्याएं, तो मेन समस्या है कि बिल्डर को लेकर बहुत सारी अनबनी रहती है या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे लाइट्स बहुत टाइम तक सोसाइटीज में चली जा रही है, तो उसको लेकर लगता है कि मीनाक्षी मान एक बेहतरीन कदम उठाएंगे। बिल्कुल यही उम्मीद है। और दूसरा जो BPTP गवर्नमेंट और BPTP के बीच की जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए भी विस्तार से चर्चा हुई है, तो इन पर भी हमें पूरी सहमति मिली है कि इन पर भी होंगी। लाइटिंग की सुविधा हुई और सिक्योरिटी की सुविधा हुई। सिक्योरिटी पहले से थोड़ी की हुई है लेकिन अभी उस तरह की पोजीशन नहीं है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल।
सर आप क्या कहेंगे, मीनाक्षी मान आज यहाँ पर पहुंची है, देखिए लोग भी, देखिए सोसाइटीज बड़ी संकीर्ण होती है, बड़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी लोगों का साथ मिल रहा है मीनाक्षी। मैम देखो, आपको पता है सोसाइटीज में इशू बहुत होते हैं, जो अपना मेंटेनेंस आ रहा है, एक्शन नहीं होता, तो सोसाइटी के कैंडिडेट आई है, मेरे हिसाब से बहुत समर्थन मिल रहा है उनको, मतलब आज तो देखो अलग है पर सपोर्ट बहुत अच्छा है। दिखा दूं मैं आपको, देखिए मंच पे सेक्टर 85 से लेके सेक्टर 75 में हम खड़े हैं। जितनी भी RWAs हैं, जितने भी रेजिडेंट हैं वहां के, जितने भी सोसाइटीज आप मानिए, पूरी पन्नाया में कम से कम 1500 घर, इसी प्रकार से 1000 घर SPR में, इसी प्रकार से ग्रेंडेलवा में 1200-1300 घर है। ये महिला जो आपके सामने बैठी है, अपने परिवार को छोड़ के घर घर एक घर जाके वोट मांगी है, एक घर जाके वोट मांगे इन लोगों ने। मीटिंगें अलग कर रहे, सभाएं अलग कर रहे, घर जाके वोट किस लिए मांग रहे? ये जो रोड आपके बीच में BPTP ने नहीं बनाई ना, आप यूनाइट होइए, पार्षद बनाइए, एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे BPTP के खिलाफ। मीनाक्षी मान जी आपके बीच में पार्षद होगी, सारी RW होगी, यकीन करिए 10,000 लोगों की सभा करेंगे यूनाइट करके। और जब 10,000 लोगों की सभा करेंगे, ग्रेटर फरीदाबाद को मजबूर कर देंगे ये रोड बनाने के लिए। इस रोड के हमने पैसे दिए हुए। अभी आपके बीच में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, कुछ लोगों ने बड़ा सेक्टर 85 के अंदर, और एक प्रिंसेस सोसाइटी है, आप लोगों ने प्रिंसेस के बारे में सुना है? प्रिंसेस पार्क सोसाइटी, वहां एक बोर्ड लगा था, लोड दो, बिजली का लोड दो और वोट लो। वहां के प्रेसिडेंट हमारे भाई बैठे हमारे बीच में, चहल साहब खड़े हुए आप बीच में। आप मानिए कितने करोड़ रुपए लिए थे आपसे मांगा था बिल्डर ने? 11 करोड़ रुपए BPTP ने मांगा था लोकसभा इलेक्शन से पहले, तब लोड बढ़ेगा सोसाइटी का। इन्होंने कहा बिजली का लोड दो, वोट लो, वरना वोट मांग के शर्मिंदा ना करें। 11 करोड़, और ये सामने बैठे 11 रुपए नहीं लगे, लोड भी बढ़ गया और रेजिडेंट भी सुखी है। इन्हीं की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सेक्टर 85 में A से लेके और E तक 5 ब्लॉक आते हैं। हमने कहा इनके लगे हाथों इनकी स्कीम थी, हमने भी हड़प ली, हमने भी बोर्ड लगा दिए, हमने मीटिंग करी, 500-700 लोग बुलाए। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, मेरे राजू भाई बैठे बीच में, ये ब्लॉक से राजू भाई बताइए। हमारे काजान जी बैठे यहाँ, शौरान साहब बैठे हैं, ये बैठे शौरान साहब ने बुलाए थे। शौरान साहब BPTP रात को सारे प्रेसिडेंटों को फोन आने लग गए, BPTP के अलग अलग पदाधिकारी, ऑफिशियल मीडिया अलग अलग RWA से मीटिंग कर रहे थे, भाई ये बोर्ड हटा लो, सरकार का दबाव आ गया। हर सेक्टर में, प्लॉटेड सेक्टर में रोडों का काम अगले दिन से चालू हो गया था। ये ताकत है यूनाइट होने की। कोई सेक्टर BPTP का ऐसा नहीं बचा जिसमें काम चालू नहीं हुआ था। 5 से 7 रोड बना दी गई, रोडियां डाल दी गई, लाल बजरी डाल दी गई, और आश्वासन दे दिया इलेक्शन तक सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम राजनीतिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ अगले दिनों काम बंद कर दिया। उसके बाद विधानसभा में वही पॉलिसी BPTP ने प्रदर्शन करने से पहले अपनाई, उन्हीं रोडों पे फिर धीरे धीरे काम चालू। विधानसभा खत्म हुआ, आज वो रोड ऐसी ही पड़ी है। आज ये इलेक्शन लड़ रहा है ना, आप मास्टर रोड देखिए FMDA की। आप जब वर्ल्ड स्ट्रीट से आते हैं ना, तो कुछ रोडों पे ग्रीन बेल्ट में काम चालू हो गया, रोड के साइडों में मिट्टियां डल रही हैं, रोड के साइडों में टाइलें डल रही हैं। FMDA के CEO का फोन आया हुआ है, भाई वोट मांग लो, प्रदर्शन मत करना इलेक्शन के दौरान। क्यों भाई? बोला सारी जितनी भी मास्टर रोड है सारी टेक ओवर कर लिया FMDA ने, सभी भी काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये चाहता हूं आपसे कि अगर हमें ये रोड बनवानी है, अपनी बाहर की रोड बनवानी है, हम जब नहर के यहां से उतर के आते हैं, आपने गोल्डन गेट, नाम इतना बड़ा गोल्डन गेट, लोग सुन के कहते हैं सोने का गेट है भाई, और जब अंदर आते हैं तो नरक में रह रहे हम लोग, बुरा मत मानिए। हमारे रिश्तेदार कहते हैं कहां जा रहे हो? ग्रेटर नोएडा जाओ, गुड़गांव जाओ, ग्रेटर फरीदाबाद का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा हो। ये हमारे दिल से पूछो, हमने अपने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए यहाँ। सिर्फ प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, इससे तक कुछ नहीं हो रहा। खरीदने जाओ तो रेट है, बेचने जाओ तो रेट नहीं है। लोग कहते हैं जी आपके घर के बाहर रोड टूटी हुई है, आपके घर गाय बाहर गाय घूमती है।
थाने चौकी में पूछो कि हमारा ब्लॉक है जी, पी ब्लॉक जाना है, तो पुलिस वाले लोकेशन से पूछते हैं, लोकेशन डाल दो जी कहाँ है, उन्हें ये नहीं पता। तो मैं अपनी वाणी को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए विराम देता हूं और आप लोगों से मीनाक्षी योगेश मान जी के लिए, सोसाइटियों में डेवलपमेंट के लिए, यकीन मानिए गांव के लोगों को ये लग रहा था इस सोसाइटियों तक सिमट के रह जाएंगे। सोसाइटी वर्सेस गांव इलेक्शन होगा। अगर आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे है ना, योगेश मान जी का नंबर व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। जो समर्थन सोसाइटियों से मिला ना, उतना ही गांवों से समर्थन मिल रहा है। इस बात का मिल रहा है कि आज हमारे सोसाइटी में रह रहे हैं, रोड टूटा हुआ है पर पानी नहीं भरा हुआ है। आज हमारे पार्क है, कम घास लगेगी, 4 पेड़ कम होंगे। तो गांव वाले देख रहे हैं कि जब ये सोसाइटी वाले अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हैं बिल्डर से लड़ाई लड़ना मुश्किल है, प्राइवेट से, सरकार से लड़ना बड़ा आसान काम है। तो गांव वालों ने निर्णय किया हुआ है, जो गांव की जो बहन बेटियां जो चुनाव लड़ रही है, किसी का आकलन नहीं करना, क्योंकि महिला वार्ड है। अगर ये पुरुष वार्ड हो तो आकलन करते हैं। मातृ शक्ति पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, पर गांव वालों ने ये तय कर लिया है कि हमें मीनाक्षी मान जो एमटेक है, जिनके पास एक विजन है, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी सोसाइटी में काम कराया पूरी बनाए में, ये गांव में भी विकास का काम कराएंगी। जब गांव वाले आपका साथ खड़े हो सकते हैं, आपके साथ दे सकते हैं, तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मीनाक्षी मान जी को यहां से विजय बनाइए। तीर कमान का निशान जो है उस बटन को दबाइए 5 नंबर पे, और अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराइए। अगर एक 38 वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी जीत ली जाती है तो इस देश और इस सरकार पे और इस धर्म पे कोई आंच नहीं आने वाली। आप मानिए, इस बात यकीन करिए। विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन था कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, उसी के नाते हमने वोट दिया था, उसी लोकसभा में दिया था, विधानसभा में दिया था। परंतु जब टिकट मांगने गए थे, भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट मांगा, एक रिप्रेजेंटेशन भी दिलाई मान साहब को ले जाके उनके घर पे। उससे पहले 4-5 मीटिंग करी, 10-12 RWA गई, तो एक बड़ा टक्के का सा जवाब मिला, हमारा कैंडिडेट पहले से तय है। मैंने कहा जी RWA वाले आपके साथ लग रहे थे, आपके लिए मंच लगाया था, आपको वोट दिलाई थी, आपके झंडे लेके घूमे थे। अगर हम पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें तो 47,000 वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ से 47,000। अगर 47,000 वोट को आप इधर कर दो तो आप अनुमान लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर फरीदाबाद को बिना जीत पाती। तो हमें टक्के का ऐसा जवाब मिला सभी जगह से कि ग्रेटर फरीदाबाद में सोसाइटी वाले कहीं नहीं जाएंगे, कोई वो नहीं है। ये तो जहां हम देंगे ये RWA वही साथ देंगी। भाई हमारा बंधुआ मजदूर वाला वोट नहीं है, हम जागरूक हो चुके हैं। अगर हम अपने जन मूलभूत सुविधाएं लेनी है, बिल्डर से लड़ाई लड़नी है, एकजुट होना है, तो मीनाक्षी मान जी को चुनना पड़ेगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हाथ खड़ा करके, ये मीडिया कर्मी मेरे खड़े एक बार दिखा दीजिए कि आपका जोश, तो आपकी ताकत है। मेरी माताएं बहनें पीछे बैठी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी लोग जाते हैं। मीनाक्षी योगेश मान के लिए लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूनाइट होइए, आपके साथ में जितने RWAs हैं, जितने भी ग्रेटर फरीदाबाद में आपके मिलने वाले हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, आप सभी से कहिएगा कि आप मीनाक्षी मान जी का साथ दीजिएगा, इन्हें मजबूत करिएगा और फिर अपनी सोसाइटी और अपने सेक्टरों की ताकत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा पी ब्लॉक की RWA के प्रेसिडेंट, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया सपोर्ट हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब से कि हम आपके बीच में अपील लेके आए हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं बार बार एक चीज कर, हम आपके बीच में लेट पहुंचे क्योंकि डोर टू डोर हमने सभी सोसाइटीज कर ली है, गांवों में हमने कर लिया मैक्सिमम। आज अपने घर में हम वोट मांगने आए हैं, तो प्रधान जी हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप हमें सहयोग करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। प्रधान जी, सभी पी ब्लॉक समस्त 75 सेक्टर के जितने भी निवासी हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं, कर्मठ हैं, समझदार हैं, काम करने वाले हैं, इनको वोट दो, क्योंकि हमें जिताना है। सरकार को बताना है कि शक्ति क्या चीज होती है। वोट की शक्ति सबसे ज्यादा शक्ति।
तो सभी से अनुरोध है कि 2 तारीख को आपने नहीं, पड़ोसी को भी, आगे पीछे के घरों को भी, जो है सब साथी लेके आने हैं और तीर कमान पे वोट डालना। ये अनुरोध है 75 क्षेत्र के निवासियों को। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। हमारे बीच में चौधरी गुलवीर जी आए हुए हैं, हमारे आरडब्ल्यू के कस्टोडियन भी हैं, और श्री पटेश्वर हनुमान मंदिर सेक्टर 85 में बीपीटीपी के कम्युनिटी सेंटर की एक जगह है। देखो ताकत की बात करता हूँ, फिर से बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 2 महीने से मेहनत कर रहे थे इसके पीछे कि कैसे यूनाइट होंगे सभी आरडब्ल्यू को कैसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है नेता बनने के लिए आ रहे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए आ रहे, नहीं, अपनी सोसाइटियों को चमकाने के लिए आ रहे हैं। तो चौधरी गुलवीर जी के नेतृत्व में मेरा अनुरोध, अंकल जी आप मंच पे आ जाइएगा, आइए। श्री तो 2.2 एकड़ मतलब लगभग मानिए गुरुजी 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है कम्युनिटी सेंटर के नाम की। मेरे सेक्टर में कम से कम 40 बुजुर्ग हैं जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि मैं उस आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूं। 24 घंटे वहां टाइम देते हैं मंदिर पे। आप लोग बीपीटीपी से लड़ते रहते हो, हाँ या ना बताइए, लड़ते रहते हो ना। बीपीटीपी से लड़ाई लड़ने के लिए सेक्टर 85 की सभी आरडब्ल्यू ने मिलकर तय किया कि एक हनुमान मंदिर बनाया जाएगा, और बीपीटीपी की जो 2 एकड़ जमीन है उसमें लगभग 2000 गज जमीन में एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। बीपीटीपी ने शुरू से बड़े प्रयास किए, अपनी क्यूआरटी भेज देते हैं, 50-50 लड़के भेज देते हैं, तोड़ने की कोशिश करेंगे। यूनाइट का खेल है, जब तुरंत वो पहुंचते हैं तुरंत ही ग्रुप में एक मैसेज डलता है, लगभग 300 से 400 आदमी सेक्टर 85 और उसके आसपास की सोसाइटी के इकट्ठे हो जाते हैं, और उनको उल्टे पैर दौड़ना पड़ता है। और उस मंदिर को बनाने में देखो जो अच्छाई है वो कहनी चाहिए। इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, आज हमारे आदरणीय विधायक श्री राजेश नागर जी, जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, उस मंदिर के लिए वो चट्टान बन के खड़े हुए हैं। एक आवाज हम उन्हें मंदिर के बारे में देते हैं कि मंदिर पे बीपीटीपी वाले तानाशाही कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने आ रहे हैं। यकीन मानिए 5 मिनट के अंदर विधायक जी वहां पहुंचते हैं, और उन्हीं के संरक्षण में वो मंदिर बनाया जाता है, और मंदिर बन रहा है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सोच रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, महाकुंभ भी आप लोग गए, एक बार श्री पटेश्वर हनुमान मंदिर के दर्शन जरूर करें। बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। हमारे करवाल साहब बैठे हैं, और शिवराज साहब ने तो काजन साहब ने मंदिर देखा है। अगर आप देखना चाहें तो फोन में है। कम से कम लागत है 5 करोड़ रुपए। जब भव्य मंदिर बनेगा 5 करोड़ रुपए। अभी उसका फर्स्ट लेंटर डल रहा है, कम से कम 15 लाख रुपए की मूर्तियां उसके अंदर लगी हुई है। आमंत्रित करता हूं, परंतु फिर बताऊंगा ये यूनाइटेड, जो हम यूनाइट हुए ना उसका खेल है। अगर हम यूनाइट नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्डर हमारे पार्कों को बेच चुके हैं, पावर स्टेशन की जमीनों को बेच चुके हैं, रोडों का जो पैसा है उसे खा चुके हैं। आज तक एसटीपी से लाइन नहीं जुड़ी, सीवरेज नहीं जुड़ी है। तो इसलिए यूनाइट होइए, मीनाक्षी मान जी का साथ दीजिए। एक परिवार आपके बीच में निकल के आया, आगे कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं लगता अगर हम मौका चूक गए तो हिम्मत भी कर पाएगा। तो मैं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं यही अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री योगेश मान जी से अनुरोध करूंगा कि जो अपील हमारे बीच में लेके आए हैं, जो पिछले 15 दिन से वो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा पे दबाव डाला जा रहा है, हमारे होर्डिंग बैनर्स को फाड़ा जा रहा है। परंतु इसमें सबसे बड़ी जो बात है, क्योंकि हमारे मीडिया कर्मी इस बात को जल्दी से दिखा देते हैं कि हम अपने मन से ये बात बोलते हैं, जो हमारे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी हैं वो इस वार्ड के इलेक्शन में बिल्कुल शांत, आप समझ रहे, बिल्कुल शांत है। पहले उन्हें एक सोचने की जो शक्ति है ना, वो ये सोच नहीं पा रहे कि हम किस तरफ जाए अब, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद के सारे आटे हुए, सारे रेजिडेंट एक हो चुके। तो उनकी भलाई भी इसी में कि वो अपने घर शांत रहें, रिजल्ट का चुनाव देखे और ग्रेटर फरीदाबाद से मीनाक्षी मान जी को पार्षद का पद का उम्मीदवार पाऊं। मतलब आप सोचिए 40 वार्डों में मैं उम्मीद करके चलता हूं सबसे ज्यादा मतों से वो जीतेंगे। धन्यवाद योगेश मान जी।
धन्यवाद ज्ञानेंद्र भाई, आदरणीय 75 सेक्टर के प्रधान साहब, और अभी प्राशर जी ने जो आदर सम्मान किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय कम है तो मैं जो बातें ज्ञानेंद्र भाई ने बताई हैं उसमें जो बातें रह गई मैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, भाषण देना नहीं आता था, लेकिन 15 दिनों में शायद थोड़ा थोड़ा बोल ही लेते हैं। ये पार्षद के लिए इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे कोई जरूरत नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पार्षद का इलेक्शन मीनाक्षी योगेश मां लड़ेगी। इसके पीछे का कारण हमको समझना होगा। यदि हम सेक्टर वार्ड नंबर 38 की बात करें तो वार्ड नंबर 38 में मेरी जैसे सोसाइटी है प्राणायाम, मैं इस प्राणायाम सोसाइटी में पिछले 10 साल से, आज मैं प्रधान हूं, पहला प्रधान भी नहीं था और कुछ में किसी न किसी पद में रहा। मेरे भरपूर प्रयासों के बावजूद भी लगभग 4000 जो वोट है, 4000 हमारी डेमोग्राफी है, परंतु जो वोट है सिर्फ 1700-1800 है। तो यदि मैं गिनती ऐसे ही करता हूं सोसाइटीज की, सेक्टर की 75 से 89 सेक्टर की हम बात करता हूं, जिसे हम ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं, तो आप जानिएगा अगर वार्ड नंबर 38 में 20,500 वोट हैं, परंतु जो डेमोग्राफी है उसमें से सोसाइटी ही काली जो है डेमोग्राफी 30,000 की। तो मैं ये आपसे सवाल करता हूं, क्या ये 30,000 लोगों की जो अर्बन सेक्टर में सोसाइटीज में रहते हैं, तो उनका कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए। तो इसी को लेकर जब हम गए हमारे लोकल विधायक जी के पास, लोकल सांसद के पास, ये सभी RWA मिलकर, तो मायूस होकर के लौटे। ब्रीफ में बताता हूं, उसके बाद ज्ञानेंद्र भाई का फोन आया कि 3-4 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश था अपनी जिंदगी में, बड़ा पीसफुल था। मेरे 2 बच्चे छोटे हैं, बेटी के 10वीं के एग्जाम चल रहे हैं, और मेरी एक जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें हम दोनों को ऑन करते हैं, वो जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक जो प्रोजेक्ट है 550 करोड़ की, माननीय मोदी जी की जो हमारी एक स्कीम है नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसका ये प्रोजेक्ट है। उसकी जो कंसल्टेंसी है मीनाक्षी योगेश मान करती है। इसी तरह से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका एक 781 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग बड़ी गलियां हैं कोलकाता में, सीवरेज नेटवर्क नहीं है, कुछ जगह पर पुराने पंपिंग स्टेशन है, बहुत समस्या है ड्रेनेज की, सीवेज की। तो उसकी एक 781 करोड़ की परियोजना, ये भी नमामि गंगे की वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसकी कंसल्टेंसी भी जो है मीनाक्षी मैडम देख रही है। ये एक एमटेक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल है, लार्सन टुब्रो जैसी कंपनी में 8 साल कार्य किया है, तोशिबा और इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में भी काम किया है। तो ये एक ऐसी उम्मीदवार है जो कि ना सिर्फ पढ़ी लिखी है, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इनको मैंने मनाया कि मीनाक्षी देखिए 30,000 लोग जो है प्राणायाम की तरफ देख रहे हैं, और पूरा प्राणायाम जो मेरी तरफ देख रहा है और मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। तो उस दिन इन्होंने रात के 2-3 बजे तक मुझसे डिस्कशन करने के बाद कहा कि हाँ मैं लड़ूंगी, लेकिन लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। और मुझे जैसे ही मुझे नॉमिनेशन भरने के लिए मीनाक्षी ने आगे कदम बढ़ाया, तो जो है एक हौसला जो था हल्का सा टूटा, डगमगाया, फिर चढ़ा, फिर नीचे उठा। तो मतलब वो जो 2003 का जो समय था वो बड़ा एक निर्णायक समय था।
हर तरह के दबाव, हर तरह की जो आप देखेंगे जो सिर्फ नॉमिनेशन भरने भर से ही काम हमारा सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का शुरू हो गया, जो कि सिर्फ जो इलेक्शन तक जो है मुझे पता है, तो ये जो इलेक्शन तक का एक दिखावा है, जो 10 साल 15 साल तक कभी किसी के कान पर जू तक नहीं रहती थी, सिर्फ एक हमारी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन से ही जो काम शुरू हो गए। बात एक और करता हूं कि हमको ये RWS, मेरी जो RW है इसमें 4 ब्लॉक है और हर तरह के पक्ष विपक्ष हो जाते हैं, इंटरनल जो हमारे डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, परंतु जो हमारी जो लड़ाई है बिल्डर से, जो बिल्डर के अगेंस्ट जो कोई भी ऐसा कैंडिडेट, कोई भी ऐसा पार्षद जो भूमि, मुझे बताइए कोई भी ऐसा पार्षद जो आकर के बिल्डर के अगेंस्ट खड़ा हुआ हो। मैं खुद अपनी बात बताता हूं, मैं 2015 में पहली बार प्रेसिडेंट बना था। एक बड़ा माइटी बिल्डर है पूरी कंस्ट्रक्शन, उसको जो है 31 दिसंबर 2015 को रातों रात जो भाग गया था, क्योंकि 700 पेज की उसकी जो स्नैग लिस्ट बना करके प्रशासन को, डीसी को, मुख्यमंत्री सीएम विंडो तक दे दी थी, उसको कोई जगह नहीं मिली। और आज भी 187 करोड़ का केस पूरी कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हमारी RWS डाला हुआ। तो हमको ये सोचना होगा, ये जो कूड़े का, स्टे एनिमल्स का, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का और न जाने कितनी समस्याएं, जिनसे जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे हम जो जूझ रहे हैं, तो हम कब तक जूझ रहे हैं। इसके लिए ये राजनीतिक या कोई चौधराहट की लड़ाई नहीं है। हमें पार्षद गाड़ी के पीछे लिख करके 2 गाड़ी आगे पीछे करके हमें राजनीतिक हाजिरी नहीं देनी है, हमें काम करना है। और आज एक ये प्लेटफॉर्म जो है हमें मिला है, ये एक ऐसा मौका है, इसको गवाइए नहीं, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन आज आ गया है, तो यदि हम आ जाते हैं तो इसके बाद जो है हमारे को सुना जाएगा, अदरवाइज हमको सोसाइटीज को, सेक्टर्स को पता भी नहीं लगता कि ये इलेक्शन कब हो जाता है। आज सब लोग जो है इधर से उधर घूम रहे हैं, हमको पता भी नहीं लगता, और हमको जो है सिर्फ एक वोट बैंक समझ करके ये कहा जाता कि नहीं जी कहा जाने। और यदि आ जाते हैं तो अगली बार से जितने भी ग्रेटर फरीदाबाद में हमारे वार्ड है, उनमें जरूर जो है अच्छी खासी जो है हमारी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। अंत में विचार बहुत आ रहे हैं, अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि आप सोचिए समझिए कि झोली लेकर के, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि लड़ना है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी झोली में फैला करके हर जगह कर जाके वोट मांगने, मैं झोली लेकर के आया हूं और आपको ये झोली वोटों से भरनी है। और लास्ट में आश्वासन देता हूं कि मीनाक्षी योगेश्वर पूरी ईमानदारी से जितना भी इसका आपके साथ पूरी अवेलेबिलिटी के साथ आपके समक्ष रहेगी। और ये वादा जो है मैडम मीनाक्षी मान जो है उनके बिहाफ पे मैं करता हूं, और बाकी के जो विचार है मीनाक्षी मैडम अपने उनके मुंह से ही सुनिएगा। और मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बार आने वाली 2 मार्च को तीर कमान के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से मीनाक्षी योगेश्वर को विजयी बना। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश्वर जी। भाई ये लाइट बंद होगी, इसका कारण समझ नहीं आ रहा। अगर कारण समझ आ रहा है तो भाई जो ये मुहिम उठ चुकी है ये रुकेगी नहीं, अभी आवाज दबेगी नहीं। सुन लो जी, कई बार आवाज आप अखबार में पढ़ते हो ना कि जी सीएम साहब आए तो जी लाइट काट दी, तो ये सोच लो हमारी पार्षदा ये लाइट काट दी तो इससे कोई डरने वाली नहीं बात, इससे हमारे में और जोश पैदा होता है भाई। सुनो, अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मीनाक्षी मान जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो अपील आपके बीच में लेके आई है अपनी अपील आपके बीच में रखें, और आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनकी हौसला अफजाई करें। मीनाक्षी मान जी आप सभी को
स्पेशली यहाँ पे जो उपस्थित नारी शक्ति है, जो आगे बैठी है, पीछे बैठी है महिलाएं, उनको सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। आप सबने अपना समय निकाला, आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में समस्याएं भी डिस्कस हो गई, मेरे बारे में, मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप सुन चुके हैं। पर आपसे मेरी एक ही अपील है, हम ना बहुत छोटे होते हैं, जब हमको बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है एकता में बल है, और वो हम जब बचपन में तो हर रोज रिपीट करते हैं, हमको समझ आता है, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर धीरे धीरे हम दुनियादारी में जा जाते हैं। और आज हम यहाँ फरीदाबाद में हर कोई अलग अलग जगह से बैठा है, यहाँ के लोकल रेजिडेंट बहुत ही कम होंगे, स्पेशली हमारे अर्बन एरिया में, हमारी सोसाइटीज में। हमारा सेक्टर 75 है, हमारे वार्ड में ज्यादातर पॉपुलेशन अर्बन एरिया की है। यहाँ पे ग्रामीण वर्सेस अर्बन कुछ है नहीं वैसे, लेकिन सोसाइटी की जो परसेंटेज है, सोसाइटी के नंबर ऑफ वोट्स हैं, वो इतने ज्यादा होने के बावजूद हमारा वजूद क्यों नहीं समझा जाता? हम क्या सिर्फ वोट बैंक हैं? इसलिए है कि रूलिंग पार्टी कोई भी आएगी तो ठीक है, मान के चला जाए कि वोट तो इन्हीं को देने हैं, ठीक है, हम भी सारे बिजी लोग हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, जाते हैं नौकरी करने, काम धंधा करने, तो हम भी सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन वो जैसा चल रहा है चलने दो का नतीजा आज हमारे सामने है। हमारी जो हालत है ना, उसके लिए कहीं हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में बिल्कुल सोचा नहीं गया कि क्या होगा इन लोगों का। आपने देखा जितनी ये किसी चीज की पार्टी की, मान साहब ने बोला कि ये तो जरूरत की राजनीति है, हमें कंसिडर कर लिया जाता तो शायद आज हम इस मंच पे खड़े भी नहीं होते। लेकिन कौन समझाएगा हमारी समस्याओं के बारे में? क्या आप में से कोई भी एक इंसान ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसी एक महिला को, मैं उसकी शिक्षा पे या उसके स्वभाव पे नहीं जा रही हूँ, पर क्या आप समझा पाएंगे? क्या आप जा भी पाएंगे? अब तक तो ग्राम पंचायत चल रही थी ना, ग्राम पंचायत का राज था हमारे यहाँ पे, गांव का कितना विकास हुआ है? नहीं। और वो चीज, वही कड़ी तोड़ने के लिए हम लोग आगे आए हैं। आपने देख ही लिया होगा, जैसे ज्ञानेंद्र भाई साहब ने बोला कि लाइट कट जाती है, ये सब तो हो ही रहा है, पोस्टर लगते हैं, पोस्टर फट जाते हैं, लाइट कट जाती है। कहीं पे हमारी सोसाइटी के बाहर हम जब प्रोग्राम करते हैं, जिस सोसाइटी में हम 13 साल से रह रहे हैं, पहले प्रोग्राम में, पहली गैदरिंग में रोड पे बाइक पे आके 4 लोग हमको ही धमका के जाते हैं, जहाँ पे मेरी सोसाइटी के मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा रेजिडेंट्स थे, कि तुम सोसाइटी वालों को बताएंगे, अब तुम बनोगे पार्षद, सही नहीं है ये। तो प्लीज हम अपने बचपन के पाठ को दोबारा दोहराते हैं, एकता में बल को दोबारा से दिखाते हैं, और 2 मार्च को तीर कमान पे बटन दबाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए, मीनाक्षी मां ने इस समय पे पहुंची हैं और लोगों से लगातार झोली फैलाकर वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।